नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्पार्क विकास में। यूपीसी नेट 2027 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की केमिस्ट्री क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसी टॉपिक से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि n बराबर 3 है तो के लिए कौन सा मान गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज समय निम्न में से कौन सी परिस्थिति सही है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च दाब और निम्न दाब उच्च विभव। ए और बी दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से गलत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समस्थानिक में न्यूट्रॉन समान होते हैं। इसका गलत आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बामर। नेक्स्ट, यदि कोई इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमण करे तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होंगी। तो इसका राइट आंसर 6 होगा। परमाणु के आकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाउली का अपवर्जन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3p कक्ष में कुल नोडों की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 होती है। चलिए नेक्स्ट, 3s एवं 2p कक्षों के आर्य नोडों की संख्या क्रमशः है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाभिक की त्रिज्या किस क्रम की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 10-13 सेमी की होती है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगे। नेक्स्ट, डी इलेक्ट्रॉन के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट, डी उपकोषों में कक्षों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 5। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक असंभव है? तो इसका राइट आंसर होगा 3f। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इज नॉट पॉसिबल? तो इसका राइट आंसर 3f होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वांटम संख्या n बराबर 2 1 बराबर 1 प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2p कक्ष, 2p कक्ष होगा। द क्वांटम नंबर n2 1 बराबर 1 रिप्रेजेंट? तो इसका राइट आंसर होगा 2p ऑर्बिटल। नेक्स्ट, क्वांटम संख्या n बराबर दोनों क्वेश्चन ने किए। चलो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला बताता हूँ। विच ऑर्बिटल हैज ए डम्बेल शेप? तो इसका राइट आंसर होगा p कक्ष, p ऑर्बिटल्स। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए? तो इसका राइट आंसर होगा
सब इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ए भी होगा और बी भी होगा और सी भी होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और किसी दिए गए तत्व के सभी समस्थानीय समान रासायनिक गुण दिखाते हैं। प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के संदर्भ में गलत कथन है, तो इसका राइट आंसर होगा किसी परमाणु में धन आवेशों की संख्या ऋण आवेशों की संख्या से अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो F उपकोष में रह सकती है, तो इसका राइट आंसर है 14। The maximum number of electrons that can be present in an of subshell is, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका राइट आंसर होगा 1s2 2s2 2p2, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर ऐसे होगा भाई साहब, 1s2 उसके बाद 2s2 तो फिर होगा 2p2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा, तो इसका राइट आंसर होगा n बी, इसका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर बी इसका सही होगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य दिक्पांशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या क्रमशः संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा आकार, प्राकृतिक और विन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्ष है n ऑर्बिटल इज, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं वेग साथ साथ निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, यह कथन है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ के कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य से संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा संवेग की व्युत्पत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अफबाउ का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लांक स्थिरांक का मान होता है, प्लांक स्थिरांक का मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए 6.62 गुणे 10 जूल सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन गलत ही है। आइए इधर। नेक्स्ट, प्लांक स्थिरांक का मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा
6.62 गुणे 10⁻34 होगा, जूल सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोहर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा ऑर्बिटल। चलिए नेक्स्ट। ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं तब ऊर्जा उत्सर्जित होता है, इसका राइट आंसर होगा एनर्जी इज इमिटेड। चलिए नेक्स्ट। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं कक्षा ऑर्बिटल की ऊंचाई बढ़ती है, इसका राइट करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीटबर्ग स्थिरांक का मान है। द वैल्यू ऑफ रीटबर्ग कांस्टेंट इज, तो इसका राइट आंसर होगा 109 670 सेमी 1। चलिए नेक्स्ट। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात किसके लिए अधिकतम होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने खोजा था। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा मिलिकन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी प्रजाति में 16 प्रोटीन, 18 इलेक्ट्रॉन और 16 न्यूट्रॉन है तो उस प्रजाति और उसका आवेश ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा S2-। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तत्व का परमाणु क्रमांक निरूपित करता है। द एटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिक में प्रोटीनों की संख्या, नंबर ऑफ द प्रोटीन इन द न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 और परमाणु भार 55 है उसके नाभिक में होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा धन आवेशित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईएम के अनुपात का निर्धारण निम्न ने किया, तो इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीलियम नाभिक में होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन। 2 neutrons and 2 protons. In the nucleus of helium there are the 2 neutrons and 2 protons. इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु का नाभिक बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बना होता है। नेक्स्ट। रदरफोर्ड का प्रयोग सिद्ध करता है, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिक। C12 में
C12 में न्यूट्रॉन की संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 6। तो दोस्तों आज की स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूपी सीनेट 2027 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की फ्री तैयारी के लिए जुड़े रहिए स्टडी स्पार्क विकास के साथ। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। धन्यवाद।